क्या हाल है बाबा लोग। कल का एपिसोड आपने देखा ही होगा। क्या सीन था उसका। हाँ भाई, सबसे पहले तो उठते ही वो बेकार आदमी जो बजने लग गया ज़बरदस्ती का। भाई लगी खुद की गलती की वजह से है। आपने एपिसोड में देख भी लिया होगा, रील्स भी कटी हैं, उसमें भी पता लग गया कि साफ किसकी गलती है। खुद की गलती का बंदा खुद को जिम्मेदार मारने को ठहराया है, वो नहीं कर रहा अपना कि मेरी गलती की वजह से लगी है, नाम रजत पे लगा रहा। फिर उसको कल चौड़ा को दिखा रहा, किसी को भी लगेगी मैं टास्क खेलूंगा। भाई शुरू से खेलता ना, वो तेरे बस की वैसी नहीं, बस तू भोंकने जोगा है। ठीक है, पहले इन्हें जो जोश में बोल दिया मैं टास्क करूंगा, हम एक्टर हैं, हमारी चोट लगती है, हमारे पास 20 साल का टाइम नहीं है। भाई किन्ने कहा था फिर पंगे लेने को, एक्टर है तो। है ना भाई, आजकल शक्ल मैटर नहीं करती एक्टर के लिए, टैलेंट मैटर करता है। जो तेरे में मेरे को लग रहा है ही नहीं है, तू इतने टाइम से घुसा ही पड़ा हुआ है, दिख रहा नहीं है कुछ भी। ज़बरदस्ती के बस बजने के लिए अब मुद्दे ढूंढ रहा है ज़बरदस्ती कि मैं ये करूँगा वो करूँगा। फिर जब सारे उस पर चढ़ गए, रजत ने तो फिर भी बोल दिया भाई मेरे को फिर भी बुरा लग रहा है, लेकिन अब तेरे को खेलना है तू आ जा, आमने सामने खुल के खेलेंगे, तेरे लगे चाहे मेरे लगे। है ना भाई, ये सोच रहा। उसको जब गुड्डा गुड्डा बोलता है तब कोई वो नहीं होता कि ये जान के करता है। अब अपनी बारी में फिर तू कैसे बोल रहा है। अगर वो करे तो वो तो भाई इंटेंशनली करता भी नहीं है। तूने खुद पंगे लिए, तेरे खुद लगी, और खुद तो जिम्मेदार है उस चीज़ का। और तो नाम डाल रहा है घर वालों पे कि इनकी वजह से लगी, अब मैं ये करूँगा मैं वो करूँगा, ज़बरदस्ती का। है ना, बीच में दिमाग ख़राब करे जा रहा है। और विव्यनरी सारे भाई कुछ नहीं लगी है, हम मानते हैं तू एक्टर है, वो सारा को समझाने के लिए लगा हुआ। भाई क्यों क्यों समझा रहे हो तुम उसको, गलती वही है साले की। तुम दूसरों उसको समझाओ ना। उसके लगी है, उसको हर्ट हुआ इसलिए हर्ट हुआ, तो भाई दूसरे घर वालों को क्या हर्ट करेगा। बतेरे घर वालों को लगती है। भाई रजत के पैर पे लगी, खेलते खेलते उनने हल्का सा उस टाइम बोला, उसके बाद अगले ने जिक्र भी नहीं किया कि मेरे ये चोट लगी वो चोट लगी, वो भी अगला चुप करके बैठा हुआ ना। तुम साढ़े पता नहीं अपनी क्या औकात दिखाए जा रहे हो, उठाई गिरो की तरह। है ना, और क्या था उसका। हाँ, फिर उसमें वो हुआ जी, क्या नाम है वाला टास्क, सच्चाई वाला, राशन रोशन वाला। बादशाह तो सबका ही था, वो सबका कोई इतना कोई खास है भी नहीं जो नाम लेना चाहिए। मेन किसका था। हाँ, अविनाश और ईशा का। भाई देखो, अब इनका पता नहीं क्या वैसे मन में सब कुछ लड्डू फूट रहे होंगे, लेकिन ये है कि दिखाने के चक्कर में हम सारे, भाई ये सारे मैंने देखा एक्टर लोग होते ऐसे ही हैं, बस जान के शुरू शुरू में आएंगे, कहेंगे हमारी बाहर इमेज अच्छी है, हम ऐसे नहीं है वैसे नहीं है, एंड में आते आते फिर गुल्लू गुल्लू इनका वही जब स्टार्ट हो जाता है ज़बरदस्ती का। ईशा विनाश का भी सीन है। पहले ईशा भी कह रही थी मेरा दोस्त नहीं, मेरा तो दोस्त के तौर पर रहती हूँ, मेरी बाहर ऐसी इमेज नहीं है, ये नहीं है। भाई इमेज कर लो या अपने मन की कर लो, जब है तो बता दो, नहीं है तो ना बताओ। ज़बरदस्ती का तुमने दिखाना भी सब कुछ है, लेकिन एक्सेप्ट भी नहीं करना। तो ये कहा कि वो हुई ना, अविनाश भी माई फ्रेंड फिर बाद में करी मेरे मन में तो है अविनाश के लिए, तू बता दी ना। वो भी ज़बरदस्ती का मतलब अब दिखने के लिए, अब पता है कि अब सारी के पत्ते खुलने वाले हैं, तो अब ये लव एंगल स्टार्ट कर दो शुरू से। वो बस ज़बरदस्ती का दिखाने के लिए कर रहे हैं, और कुछ है नहीं। और बाहर जाके कोई बनना बुनना भी नहीं है इनका, इतना बस दिमाग ख़राब करेंगे कि हाँ भी चल, अब इनको लग गया पता कि थोड़ा ऐसे। और ईशा को तो थोड़ा डामाडोल सा ही जा रहा है, अविनाश जान के अब दिखने के लिए कुछ अलग अलग कर रहा है। तो ईशा सोच रही है कि अब लव एंगल चला लिया जाए, वही ऐसे उनका होएगा। बाहर जाके एक दूसरे को पूछे भी ना चाहिए। बस वही है, बिग बॉस का आजकल किसकी शादी परवान चढ़ी है, किसी की नहीं। मतलब लव एंगल चला एक, अभी वो चल रहा है तेजस्वी प्रकाश, प्रिंस नरूल और युविका चल रही है, उनके भी लड़ाइयाँ चलनी स्टार्ट हो गई हम, जो सोशल मीडिया पर आजकल आ रहा है दोनों बच्चा होने के बाद। कहीं इनका भी जल्दी डिवोर्स ही ना हो जाए, मेरे को तो लग रहा है ऐसे ही। बाकी देखो क्या होता है। तेजस्वी और वो है तेजस्वी प्रकाश और करण कुंद्रा, उनका लेकिन अभी शादीशुदी तो ही नहीं है। बाकी क्या पता भाई डिवोर्स हो जाए बाद में। और उसके बाद क्या हुआ जी, करणवीर मेहरा को क्या कह रहे थे कि हाँ करणवीर मेहरा शो के बाद वो बोरिंग शो बन गया। भाई सही में हो गया शो, इसका मज़ा भी नहीं आ रहा। इसकी मतलब इसकी दिल करता है इसको देख के थपेड़े मारने का मन करता है, ऐसा सा घुस के अंदर। ऐसा तो शक्ल है इसकी साड़े की, पता नहीं क्यों ज़बरदस्ती के इसको ले लिया। वही करियर डूबे को बुलाने के लिए ना, मतलब उठाने के लिए। और उसके बाद क्या था जी, दिग्विजय आगे सबसे दोगले इंसान पे। भाई उसको तो कोई पूछ ही नहीं रहा, उसको करण अरो ने भी धोखा दे दिया उसके वाले टास्क में ना, तुमने देखा होगा ना। करण का दिग्विजय कह रहा किसी ने मेरे लिए कोशिश भी नहीं करी, मैं तुम्हारे लिए करता था ये वो तो चलो जात की बातें हैं। बिग बॉस ने यही बोला कि अपने स्प्लिट्स विला वाले एंगल से बाहर ही नहीं निकल पा रहा। तो भाई सही है, अभी तक स्प्लिट्स विला में सिंपैथी लेने के लिए मेरे साथ बुरा हुआ मेरे साथ बुरा हुआ, अगली कशिश ने तो नहीं बोला ना कि तेरे साथ बुरा, वो अगली सही बोलती है कि मेरी वजह से तू आया तेरे साथ, अगर मैं ना होती पैसे लेके ना जाती तो तेरे को ये सिंपैथी कार्ड ना मिलता और तू ना इस शो में आता। और अगर गेम जीत गया होता कौन पूछ रहा था तेरे को भाई कौन है। अभी भी तू जीता नहीं, उसकी तो कोई खुद का तो वजूद है ही नहीं है, अभी भी बैठा हुआ बजे जा रहा है ज़बरदस्ती का। तो बीच में वही है कि अब चाहत और सहारा की लड़ाई हो रही, बीच में बोल रहा, फिर चाहत ने बोला कि अपने बॉडीगार्ड को मत बोल, उनने बीच में बोला नहीं, कह रहा
तू अपने बॉडी गार्ड को समझा ले, उसको भोंदूसे को, पहलवान को। साला तेरा बाप है वो। भोंदू भोंदू बोल रहा। भोंदू खुद की शक्ल देख, उसकी खुद की आइडेंटिटी तो बनी हुई है बाहर। तेरा क्या है बे? कुछ भी नहीं है। चलो बाकी आज को देखो वीकेंड के बारे में क्या होता है। वैसे तो कह रहे विवियन की लगाएंगे और ईशा और अविनाश के रिश्ते पे थोड़ी क्लैरिटी मिलेगी। मैं वही कह रहा हूँ, अब दिखने के लिए ईशा देख लिया कि अब बहुत हो गया कि दोस्ती वाला एंगल कुछ बन नहीं रहा। अब थोड़ा लव एंगल चलाते हैं। चुम और इसका भी हो रहा है, करणवीर का। ये तो चलो लग गया। चुम बेचारी शरीफ है, उसको कुछ गलत बोलने का मन भी नहीं करता, लेकिन जब वो रजत को गलत बोलती है ना फिर खुंदक चढ़ती है। लेकिन वही है कि गलत संगत में बैठी हुई है वो भी। चलो बाबा, आज के लिए इतना ही काफ़ी। आप अपनी राय बताना कमेंट में। तब तक हम वीडियो अपलोड कर दे जरा। बाय बाय। और हाँ, जब चुम्मारी के बारे में आए तो उन्होंने कहा कि हाँ भाई चुम का उस एंगल है, ये वो दिखाना नहीं चाह रही भाजी इमेज के चक्कर में अपना। तो क्या हो रही, बाद में बात हुई। फिर करणवीर कह रहा आपस खतरों के खिलाड़ी हैं, आपस सीधा प्यार नहीं करते, हम ब्याह करते हैं। चुम कह रही हाँ उसकी पहले 2 शादियाँ हो चुकी हैं। चुप कह रही मैं तुम्हारे लिए एंजल, पता नहीं कुछ ऐसी एंजल परी कुछ ऐसा ही इंग्लिश में वर्ड बोला था उन्होंने कि मैं तुम्हारे लिए एंजल साबित होंगी, तीसरी अच्छी, थर्ड वन एंजल, ऐसा कुछ डायलॉग बोला था। कि कहीं तू अपना बट्ठा ना बैठा लियो, उसकी उम्र देख ले, अपनी उम्र देख ले। हैं तेरे चाचे की उम्र क्या है वो, कम से कम अपनी अच्छा रहा। इससे अच्छा तो ना ही ब्याह करा अपना, करा ना करा अपना जहाँ मर्जी करा, लेकिन इसके मुँह न लगी हो। इनने पहली 2 को, जब ये पहली 2 को समझ नहीं पाया, एक इनने अपनी बेस्ट फ्रेंड से शादी करी, उसको नहीं पता बेस्ट फ्रेंड तो अपने साथ में ही होते हैं ना, बचपन से पले बड़े जो भी हुए। उसको नहीं संभाल पाया तो तेरे को क्या संभालेगा? तू तो भाई अभी 30 दिन, जब जितने भी ये 60-70 दिन घर में रही है ना भाई, इतनी जल्दीबाजी में करनी भी नहीं चाहिए भाई। बाहर निकल के तो चाहे जो भी हो, लेकिन शादीशुदी के चक्कर में तो पड़ना नहीं चाहिए चुम को इसके साथ। बाकी देखो भाई क्या होता है। और इसको आज अब मिलनी भी नहीं कोई लड़की जिस हिसाब से इसकी हरकतें हैं।